नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार की राजनीति में छोटा पैकेट बड़ा धमाका कोई नया मुहावरा नहीं है, लेकिन इस बार इसकी चर्चा जोरों पर है। वजह महागठबंधन की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें चुनावी रणनीति के तहत दो बड़े चेहरे सामने रखे गए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया गया। दिलचस्प यह भी रहा कि बाकी डिप्टी सीएम पदों की कुर्सियां जानबूझकर खाली छोड़ी गई। संदेश साफ है, अगर सरकार बनी तो दलित और मुस्लिम समुदाय से भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अब कानूनी तौर पर डिप्टी सीएम की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर महागठबंधन ने मुकेश सहनी को इस भूमिका में लाने का दांव क्यों खेला। क्या वे वाकई एनडीए के लिए सियासी खतरा बन चुके हैं, या फिर यह दांव खुद महागठबंधन के लिए जोखिम भरा साबित होगा। मुकेश सहनी की राजनीति की शुरुआत एनडीए से हुई थी। राजनीति के कखड़े, सौदेबाजी, रणनीति और बार्गेनिंग कैपेसिटी उन्होंने वहीं सीखी है, लेकिन अब तक वे सफलता की सीढ़ी पूरी तरह नहीं चढ़ पाए। पिछली विधानसभा में उनकी पार्टी वीआईपी को जो 4 सीटें मिली थी, वह बीजेपी के समर्थन से थी। बाद में उनके सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बावजूद सहनी की सियासी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके पास एक ठोस वोट बैंक है और उनके उलटने पलटने से वोटों का समीकरण प्रभावित होता है। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और खुद को मल्लाह समाज का प्रतिनिधि नेता स्थापित करने में सफल रहे हैं। इससे पहले भी इस समुदाय से कई नेता उभरे। कैप्टन जय नारायण निषाद, महेंद्र सहनी जैसे नाम प्रमुख हैं, लेकिन मीडिया विजिबिलिटी और राजनीतिक आक्रामकता के मामले में कोई भी मुकेश सहनी की बराबरी नहीं कर पाया। बिहार की आबादी में लगभग 36% हिस्सा अति पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी का है, जो किसी भी चुनाव का निर्णायक घटक माना जाता है। इस वर्ग पर अब तक नीतीश कुमार की सबसे मजबूत पकड़ रही है। अब महागठबंधन इस वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहा है। मल्लाह जाति खुद लगभग 2.6% है, लेकिन सहनी का दावा है कि वे पूरे मल्लाह समूह के नेता हैं, जिसमें निषाद, बिंद, बेलदार, केवट जैसी जातियां शामिल हैं। वे इसे और आगे बढ़ाकर गोंड, कोल, घटवार, घियर, तुरहा, गंगई, गंगौता और नोनिया जैसी जातियों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह वे करीब 9% आबादी वाले वर्ग को एक ब्लॉक वोट में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर बिहार के नदियों के किनारे बसे जिले दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, चंपारण में मल्लाह समुदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा है। वहीं पूर्वी बिहार के इलाकों जैसे पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर में गंगई, गंगौता समुदाय प्रभावशाली है। इन क्षेत्रों में अवधेश मंडल, अजय मंडल, बुलो मंडल और गोपाल मंडल जैसे नेता सक्रिय हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को युवा उम्मीदों का चेहरा बनाया है, तो मुकेश सहनी को सामाजिक समीकरणों का। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल अति पिछड़ों को साधने की कोशिश है, बल्कि नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की भी रणनीति है। हालांकि यह प्रयोग कितना सफल होगा, इसका जवाब चुनाव नतीजे ही देंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय पहचान के साथ साथ भरोसा, स्थानीय समीकरण और संगठन की मजबूती भी अहम भूमिका निभाते हैं। मुकेश सहनी आज एक प्रतीक हैं उस वर्ग की आकांक्षा के जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है, लेकिन प्रतीकवाद से आगे बढ़ने के लिए उन्हें संगठनात्मक मजबूती और जन विश्वास अर्जित करना होगा। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी भले ही खतरा ना हो, लेकिन वे एक चुनौती जरूर बन चुके हैं।